વડોદરામાં ટ્રાફિકના સાધારણ નિયમ ભંગનો મામલો હવે પોલીસ કસ્ટડીમાં કથિત અત્યાચાર સુધી પહોંચ્યો છે. માંજલપુરના એક યુવકે વડોદરા ટ્રાફિક પોલીસ પર જે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે, તેણે ખાખીની કાર્યશૈલી સામે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. કૌશલ જાટ નામના યુવકનો આક્ષેપ છે કે ટ્રાફિક ઓફિસના બંધ બારણે તેને બેરહેમીથી મારવામાં આવ્યો અને તેના ગુપ્ત ભાગો પર ગંભીર ઈજા પહોંચાડવામાં આવી. યુવકના શરીર પર દેખાતા ઈજાના નિશાન આ ગંભીર આક્ષેપોને બળ આપી રહ્યા છે, પરંતુ पुलिस આ ઘટનાને માત્ર સામાન્ય બળ પ્રયોગ ગણાવી રહી છે. ये मैं सर सुबह ऑफिस के लिए निकला था. मांजलपुर में रहता हूँ और मुझे ऑफिस जाना होता है अलकापुरी. तो अकोटा ब्रिज के पास में ट्रैफिक के अंदर में रुका हुआ था. तो वहाँ पर एक पुलिस वाले सर ने मेरी गाड़ी पर आकर बैठ गए पीछे बैक सीट पर, और उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है और गाड़ी नंबर नहीं है, तो गाड़ी साइड में ले लो. तो मैंने गाड़ी साइड में लिया तो उन्होंने मुझसे चाबी छीनने की कोशिश की. अब मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने फिर गाली गलौज की और मुझे थप्पड़ मार दिए. इस बात पर मैंने फ़ोन निकाला और मैं उनकी वीडियो बनाने लगा. वीडियो बनाने की वजह से वो गुस्सा हो गए. ठीक है, फिर उन्होंने फ़ोन छीन लिया और उसके बाद फिर मुझे बहुत मारा और मारते मारते पीसीआर गाड़ी में बिठा दिया. पीसीआर में बिठाने के बाद वो मुझे सयाजीगंज ट्रैफिक पुलिस ले गया. वहाँ पर जब उन्होंने गाड़ी से उतारा और वो पूरे रास्ते मुझे ले जाते वक्त भी मुझे मारते ही रहे वो गाड़ी के अंदर भी. किसने मारा? दो पुलिस कांस्टेबल्स थे जिनका मैं चेहरे से उन्हें पहचान लूंगा, नाम उनका याद नहीं है. हो सकता है मेरी वीडियो के अंदर उनका नाम होगा, जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उनका नेम प्लेट उसमें मिल जाएगा. सयाजीगंज पुलिस स्टेशन जब मुझे उतारा गया तो मैंने वहाँ पर एसीपी मुझे दिखे डीबी व्यास, तो मैंने उनको जब कंप्लेंट करी कि सर मेरे साथ में इस तरह का सलूक किया गया है सिर्फ इस बात को लेकर के, जबकि मैं चालान भरने को तैयार था मेरी गाड़ी का, तो डीबी व्यास ने फिर मेरे साथ और गाली गलौज करी और उन्होंने बोला कि डंडा लेकर के आओ. उनके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया. उन्होंने पेड़ के पास से दो लोगों को बोला कांस्टेबल्स को कि इसको पकड़ो और मारना है. फिर उन्होंने वहाँ भी मारा और मेरे बाल पकड़ के मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन में अंदर ले गए. वहाँ ले जाकर के लिटा करके मेरी चेस्ट पर चढ़ गए और वहाँ पर फिर मेरी चेस्ट पर लाते मारी. उसके बाद दो पुलिस वालों ने मेरे पैर पकड़े और मेरे प्राइवेट पार्ट पर एसीपी डीबी व्यास ने बहुत सारी लातें मारी, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ भी चोटें आई. પોલીસનો દાવો છે કે યુવકે ફરજ પરના પોલીસકર્મીનો કોલર પકડો હતો, જેને કાબૂમાં લેવા બળ પ્રયોગ અનિવાર્ય હતો. પરંતુ સવાલ અહીં એ ઉઠે છે કે જો મામલો રાવપુરા પોલીસની હદનો હતો તો યુવકની કાયદેસરની ધરપકડ કરવાને બદલે તેને ટ્રાફિક ઓફિસમાં લઈ જવાની જરૂર કેમ પડી? આ મામલે પોલીસે જાહેર કરેલા સીસીટીવી અને બોડી વોર્ન કેમેરાના ફૂટેજ હવે પોલીસ માટે જ મુશ્કેલી સાબિત થઈ રહ્યા છે. શરૂઆતમાં માર્યાનો ઇનકાર કરનારી પોલીસ સામે સીસીટીવીમાં દેખાતા દ્રશ્યો વિરોધાભાસ પેદા કરી રહ્યા છે. પોલીસની શિસ્ત અને નાગરિકોના અધિકારો વચ્ચેની આ લડાઈમાં હવે તપાસ કોણ કરશે અને સત્ય શું છે તે જોવું રહ્યું.